कैसे लगते हैं तो कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है हमको, क्योंकि हमको बोलते हैं हम पटा देंगे, सब कुछ देंगे, तो अभी नहीं दिया है। अब हमको कौन सहायता करेगा, हमको उसको देंगे हम। हाँ, ऐसे मशरूम और ऐसे ही कुछ भी लार फार केंदू वगैरह सब कुछ आता है ना, उसको बेचकर हम कमाई खाते हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। अभी हम संबलपुर ज़िला के किसिंदा गांव है, रत्ताखंडी गांव है यहाँ की, और हम रास्ते में जा रहे थे तो हमारा छोटे बहन की तरह है, माता जी है, और हमने देखा इलेक्शन के बारे में उनसे जानने के लिए पता किया। आप देख सकते हैं कि इस एरिया में, रूरल एरिया में किस तरह से लोग मेहनत करते हैं, पैदल 2-2, 3-3 किलोमीटर जाते हैं। और आप देख सकते हैं कम से कम 10 किलो वजन की आम सब्जी वगैरह अपना मायके से लेके ससुराल जा रही है। साथ में उसके मम्मी है, और इतनी छोटी से नन्ही बच्चे हैं, इतने छोटे से बच्चे। देखो, मैं देखो उंगली को कैसे पकड़ लेता है, देखो, ओई 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 ओई। एंड ये भी एक जीवन है, जिस जीवन को अक्सर हम जान नहीं पाते हैं। हम कहते हैं ये भी एक आनंद है, इस जीवन में भी एक आनंद है। इस बच्चे देखिए, मेरा उंगली बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है। मैं सात्विक को बोलूँगा कि थोड़ा इसको फोकस करके दिखा है, वो कैसे मेरा उंगली को पकड़ के रखा है। और एंड उसको फेस को थोड़ा फोकस करो, वो कितना खुश है, उससे क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है इतना धूप में। और माँ तो माँ ही होती है, और उसकी माँ ने सर पे 10 किलो वजन, फिर बच्चा, एक हाथ में छतरी, और 40 डिग्री टेम्परेचर, और ये पूरा जंगल है, चारों तरफ जंगल है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं बहन से जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका बहन? फूलकुमारी टपनो। फूलकुमारी टपनो। क्या करते हो, काम कुछ करते हो? काम कुछ नहीं, ऐसे 300 रुपये का मजदूरी करते हैं। और आपका पति क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करता है। तो मजदूरी करके खा पी के पेट भर जाता है, खर्चा बन जाता है कि कम पड़ता है? ऐसे ही कम भी पड़ता है, कभी कभी हो भी जाता है। ऐसे गरीब लोग हैं तो हम ऐसे ही खाते हैं ना, कमी बढ़ाई करके। अच्छा, तो अभी चुनाव आ रहा है, विधानसभा का भी चुनाव है और लोकसभा का भी चुनाव है। आप वोट किसको देने वाले हैं? वोट अब हमें डिस्कस नहीं किया है। अभी एक पार्टी गया था तो वो भी बोल रहा था हमको सहायता कीजिए, हम भी सो रास्ता सब कुछ बनाएंगे। और हमारा पट्टा भी नहीं है ना, वहाँ पर खतियान कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम सहायता करेंगे बोल रहे थे। तो हमने बोला हाँ देंगे, बोले हम भी। और तो अभी नहीं गया है वहाँ पर, क्योंकि उधर नया जगह है। हमें गांव पहले खंडामुंडा था, खंडामुंडा से अब रत्ताखंडी गए हैं, रत्ताखंडी गांव है अभी। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, नया नया जमीन सब किए हैं, तो कुछ भी नहीं है अभी। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुना है? हाँ जी, सुने हैं हम लोग। आपको कैसा लगता है नरेंद्र मोदी? कैसे लगते हैं तो कभी अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है हमको, क्योंकि हमको बोलते हैं हम पटा देंगे, सब कुछ देंगे, तो अभी नहीं दिया है। तो नरेंद्र मोदी चावल भेजता है आपके लिए, और गांव में लैट्रिन बाथरूम भी बनाए हैं, और चावल भी देते हैं। आप लोगों को कुछ सुविधा मिला? हाँ जी, मिला है, पर मेरे मम्मी पापा का भी नहीं मिला है। मम्मी पापा का नहीं हाँ मिला जी। है। तो नरेंद्र मोदी और फिर नवीन पटनायक है, दोनों में से राज्य में नवीन पटनायक। नरेंद्र मोदी ने बोला है कि फिर से उड़ीसा में और केंद्र में सरकार मोदी की होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मोदी को देना चाहिए, नवीन पटनायक को देना चाहिए? अब हमको कौन सहायता करेगा, हमको उसको देंगे हम, जो आपको सहायता करेगा। तो आपके जहाँ रहते हैं वहाँ स्कूल है? नहीं है अभी, हिरालू आते हैं हमारे बच्चे सब जंगल। कितना किलोमीटर जाते हैं? हिरालू पर है ना, 2 किलोमीटर होगा दूर घर से। हाँ जी, हो जाएगा। वो जंगल तो पार करके स्कूल जाने, अच्छा, जंगल पार करके स्कूल में बच्चे जाते हैं। और रास्ता है कि नहीं है? नहीं है अभी, कोई रास्ता भी नहीं है जाने का? कोई बाथरूम शौचालय कुछ बना है आपके गांव में? वहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी, अब नया है हम वहाँ पर। हाँ। 30 साल हो गया है, हाँ। तो फिर भी नहीं हुआ है अभी।
चावल वगैरह मिलता है आपको? पुराना गांव से मिलता है हमको। मिलता है। हाँ जी, वहाँ से कुछ भी नहीं बना है अभी। ठीक है। तो आप लोगों को जंगल से भी, आप लोग आदिवासी लोग हैं, हाँ जी। तो आदिवासी लोग हैं तो आपको जंगल से भी कोई चीज़ मिलता होगा कि जिसको आप बेच के कुछ पैसा कमा सकें, जंगल जात द्रव्य? हाँ, ऐसे मशरूम और ऐसे ही कुछ भी लार फार केंदू वगैरह सब कुछ आता है ना, हाँ। उसको बेचकर हम कमाए खाते हैं। तो वो कोई मना नहीं करता है आपको जंगल से तोड़ने के लिए? नहीं मना करता है, मना करने का, पर हाँ ऐसे ही लाना पड़ता है और बेचना पड़ता है हमको। गाड़ी वगैरह भी नहीं जाता है वहाँ पर जब गाड़ी वगैरह जाता है तो सब नया जगह है बोलते हैं तो उसको बंद कर देते हैं और सब कुछ बेच भी नहीं सक रहे हैं। ऐसे लाते हैं जैसे हम अभी लाए हैं ऐसे ही लाते तो जो सामान लाते हैं आप गांव में बेच देते हैं कि सरकार भी खरीदता है आपसे? नहीं, गांव में बेचते हैं, नहीं तो बाजार में लाते हैं, बाजार बेचते हैं। तबीयत अगर खराब होता है तो आप लोग जंगल में रहते हैं तो कैसे आप तबीयत पानी कैसे ठीक करते हैं? ऐसे ही इधर लाते हैं हिरालुई, तो यहाँ से गाड़ी पकड़ के ले जाते हैं हॉस्पिटल तरफ। तो आप नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या करे? प्रधानमंत्री फिर दोबारा बने तीसरी बार तो आप क्या उम्मीद रखते हैं? आप आदिवासी हैं। हम आदिवासी हैं कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जैसे हम खतियान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सब कुछ हमको सहायता करे तो हम उसको अच्छा बोलेंगे और उसकी ही वोट देंगे हम उसको। हमें अगर हमको सब कुछ सहायता करे तो ठीक है। तो आपने सुना बहन आदिवासी है और इतना मेहनत करती है, 300 रुपया उनको दिहाड़ी मिलता है, पास में हॉस्पिटल भी नहीं है, जंगल क्रॉस करके इन लोगों की बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो आज भी इंडिपेंडेंस का इतने साल के बाद भी आज हमारा माताएं और बहनें इस जो मॉडर्न फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनको नहीं मिल पाता है। जंगल ही उनका सब कुछ है, यही मान के चलते हैं। तो माता जी को थोड़ा पूछते हैं। माता जी, आपको क्या नाम है? हाँ। क्या नाम? तो माता जी नहीं बोल सकते हैं हिंदी, तो इसलिए बेटिया ने बोला इतना क्यूट सा बेटा है कि बेटी है? एक ही बेटी है। ठीक, स्नेहा। तो इतना क्यूट सी बेबी है, देखिए कपड़े में कैसे लपट के उसको किस तरह से ले जा रहे हैं। उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहना है, सर भी नहीं ढका, गरम हो रहा है इसलिए। और कितना बैलेंस देखिए आप, मैं बता रहा था पहले, सर पे ऐसे ही वो गिरता नहीं है बैग। 10 किलो उसमें आम और गन्ना भी रखा है, अपना मायके से ससुराल लेके जा रहे हैं बच्चा को लटका के। ये जो डिटर्मिनेशन है और ये जो मेहनत करने का जो जज्बा है वो अगर कहीं मिलता है तो भारत में ही मिलता है। और ऐसे जंगल में आप देखिए ये जज्बा, ये कुछ करना है और सरवाइव करना है, स्ट्रगल करना है और हर नेगेटिव सिचुएशन में भी जीना है। बच्चे के लिए जीना है, गांव के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। ये हमारा भारत की, उड़ीसा की अस्मिता है और यही लोग हमारा गौरव है। मैं आशा करता हूँ चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, आगे आने वाला दिन में इन लोगों के लिए कम से कम चलने के लिए रास्ता, हॉस्पिटल या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करे। उदय इंडिया डिजिटल से दीपक कुमार रथ, रेढ़ाखोल से।